नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें संलेखना का प्रकरण चल रहा है। इस संलेखना के लिए जीव को प्रयासरत रहते हुए किस प्रकार से देह को छोड़ना चाहिए, कैसे देह को छोड़ना चाहिए। ने कहा पहले से ही समता भाव को प्राप्त करके अपने धर्म की रक्षा के लिए इस देह को छोड़ना। अब जब देह छूटने का वास्तविक समय आया, अपन ने पहले काय संलेखना, कषाय संलेखना वो सब करी। अब निर्यापक आचार्य शपथ को किस किस प्रकार का उपदेश देते हैं जिसके द्वारा उसके परिणाम शांत होते हैं, वह भोगों से, देह से, मोह से विरक्त होकर के अपने आत्मा में लगता है, वो अपन ने देखना था। तो ये अपन ने पहला देखा था कि शपथ को मुनिराज सबसे पहले क्या संदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं। क्या बताया था कल? सबसे पहले क्या कहा उन्होंने छोड़ने के लिए? मिथ्यात्व वमम, मिथ्यात्व का वमन करो। ये ऐसा नहीं कि बस इसी समय पे ऐसा कह रहे हैं, इसी समय अर्थात कि जब शरीर छूटने वाला उसके पहले, जब जब उसको उपदेश देने का अवसर आता है निर्यापक आचार्य के द्वारा क्षपक को, तो वह उसको संबोधते हैं, सावधान करते हैं। वो समझते हैं कि इसकी आसक्ति, इसका परिणाम कहाँ लगा हुआ है, और जो चीज छूटी हुई भी है उसके भी पुनः छोड़ने का उपदेश दिया जाता है ताकि वह दृढ़ होवे, पक्का होवे। मोह छोड़ा हुआ है, पाप छोड़ा हुआ है, फिर भी पापों का त्याग करो, पापों में बुद्धि मत लगाओ, लगाने लायक नहीं है, इस प्रकार पुनः कहा जाता है। जिससे क्या है, छोड़ा हुआ है लेकिन और संस्कार दृढ़ हो जाए उसका, कि भूल करके भी मन विपरीत भावों में ना जाए। तो ये देखा था मिथ्यात्व का वमन करो, और मिथ्यात्व जब छूट जाता है यानी विपरीत मोह का परिणाम, देह के साथ एकत्व का परिणाम, मैं नष्ट हो जाऊंगा, शरीर नाश हुआ तो मेरा भी नाश हो जाएगा, इस प्रकार का जो भाव सामान्यतया हर जीव के बना रहता है, उसको जब छोड़ दिया मोह मिथ्यात्व को, तो एक नवीन भाव पैदा होता है जिसका नाम है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व को प्राप्त करो, अपने आप को उत्तम उत्तम समझो। तुम जीव तत्व हो, अजीव तत्व नहीं हो। इस पूरे संसार में यदि सबसे कोई सुंदर वस्तु है तो वह तुम स्वयं हो, क्योंकि उस ज्ञान रूपी तत्व के द्वारा इस संसार को देख सकते हो। जो तुम्हें अनुभव में आ रहा है वैसा और किसी को अनुभव में नहीं आ रहा है। जो अपने पर बीतती है भली या बुरी बात, उसका अनुभव संवेदन कौन करता है? दूसरा कर सकता है क्या? दूसरे को दूसरे का संवेदन होगा, उसके ऊपर जो बीत रहा है उसका संवेदन उससे होगा, और इन पुद्गलों को तो किसी भी प्रकार का संवेदन नहीं है। इसलिए संसार में सबसे अच्छी कोई वस्तु है तो वो स्वयं की आत्मा है। अपने से सुंदर, अपने से बढ़िया, अपने से महान संसार में कोई नहीं वास्तव में। भगवान भी अपने हमें संवेदन नहीं कर सकते, भगवान अपने आप का संवेदन करते हैं। भगवान से ही बढ़कर के जीव तत्व है, क्योंकि यदि भगवान को भी अपने से बड़ा मानेगा तो ये झुका हुआ रहेगा, हमेशा अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। बाह्य में आदर्श के रूप में देखने जाएंगे तो भगवान ही बड़े हैं, पंच परमेश्वरी ही शरण है, वे ही हमारे पूज्य आराध्य हैं। लेकिन अब यथार्थ में जब तत्व चिंतन करें, माने, समझे, विचारे, तो ये दिखेगा कि वास्तव में उन भगवान को जानने वाला भी कौन है? यह जीव है स्वयं। यदि ये जीव में ज्ञान ही नहीं होता तो ये भगवान महान है ये भी कौन जानता? तो ये भगवान महान है ऐसा जानने वाला जो ये स्वयं में हूँ, ये सबसे महान हूँ, ऐसा है क्षपक तुम जानो। कोई भी संसार में तुम्हारे लिए महान नहीं। इस प्रकार का मोह दूर करा के सम्यक्त्व में भजने का, सम्यक्त्व में लगने का सुंदर उपदेश देते हैं। क्यों उपदेश देते हैं? तो आचार्य कहते हैं, श्लोक दिया इसमें कि मिथ्यात्व कैसा है। मिथ्यात्व दुख का कारण है।
मिथ्यात्व से बढ़कर के कोई दुख को देने वाला नहीं है। यहाँ सागर धर्मामृत में एक श्लोक दिया बहुत बढ़िया, इसमें भी पढ़ा था अपन ने पहले अधिकार में, ना सम्यक तो समम किंचित त्रे काले त्रिजगत्यपि। जो सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व के समान तीन लोक तीन काल में सुख को देने वाला कोई पदार्थ नहीं है। और इसमें लिखा है कि इस अधोलोक में, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में ऐसा एक भी स्थान पर ऐसा एक भी दुख नहीं है जो इस मिथ्यात्व रूपी बेरी ने तुमको हमको नहीं दिया हो। अर्थात इस पूरे संसार में यदि कोई जीव दुखी है, हम आप यदि दुखी हैं, तो कहते हैं इसके दुख का कारण क्या है, व्हाट इज द मेन प्राइमरी रीजन कि जिसको कारण से इसको दुख प्राप्त हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि ये मिथ्यात्व है जिसके कारण से चारों गतियों में निरंतर भ्रमा है। यदि हमने बार बार जन्म मरण करे हैं तो उसका कारण ये है कि हम विपरीत मानते हैं, सही नहीं मानते हैं, शरीर को लेकर के अपनापन मानते हैं, इसलिए जन्म मरण होता है। तो इस व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं, इस व्यक्ति को यानी अपन अपने आप को रखो वहां पर कि मुझे उपदेश दे रही जिनवाणी निर्यापक आचार्य कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो किसी स्त्री पुत्र मकान धन दौलत वाले को नहीं देखना, व्यक्ति को ही नहीं देखना, शब्द किसने बोले उसको नहीं देखना, वास्तव में सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो यह मिथ्यात्व है। और वह मिथ्यात्व ही संसार में नहीं घूम रहा है मेरा शत्रु कि मैंने बाण चलाया, बंदूक चलाई, उसको सुहा कर दिया। लोग सारे शत्रु बाहर देखते हैं और आचार्य कह रहे हैं शत्रु तुम्हारे भीतर है, उसको समाप्त करो। भीतरी शत्रु को देखते नहीं, बाहरी शत्रु के ऊपर बहुत बौछार करते बाणों की। एक राजा था, वो राजा जा रहा था जंगल से, क्या क्यों जा रहा था, पास का राजा के ऊपर चढ़ाई करने। पास का राजा भी उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा था और ये भी उसके ऊपर चढ़ाई करने जा रहा था, इन दोनों का युद्ध होने वाला था। इसका हाथी पकड़ लिया था उसने, तो इसने कहा मैं उससे, मेरा हाथी कैसे पकड़ लिया, मैं जाऊंगा और उससे युद्ध करूंगा। जा रहा था, जाते 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 रास्ते में मुनिराज मिले, मुनिराज के दर्शन करे, शांत हुआ थोड़ा, फिर हो गया सब बातचीत नमस्कार वगैरह, फिर जाने लगा। उसने कहा महाराज हम जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दो कि हम विजयी हो जाए। कहाँ जा रहे हो, हम अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। बोले शत्रु पर विजय प्राप्त करने कहाँ जा रहे हो, बोले वो वहां पर इतनी दूर बैठा है, वो उसके ऊपर हमको आक्रमण करना है। तो बोले इतनी दूर जा रहे हो, इतनी दूर शत्रु का संहार करोगे, लेकिन जो यहाँ शत्रु है पहले अपने यहाँ के शत्रु का तो नाश कर दो। बोले कौन, सावधान हो गया एकदम, कहाँ है, कौन है मेरे आजू बाजू, तो कोई नहीं। बोले नहीं है। बोले महाराज आप ही दिख रहे हो मेरे को तो बस। बोले मैं नहीं भैया, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। बोले कौन शत्रु है, ये जिस क्रोध के वशीभूत होकर के तुम वहां लड़ने जा रहे हो, जब तक क्रोध नहीं था तब तक तुम शांति से बैठे थे, और क्रोध आ गया तो क्रोध के कारण से तुम लड़ने जा रहे हो। तो शत्रु और राजा वो तो बाद की बात है, तुम्हारे भीतर में एक शत्रु यहाँ बैठा हुआ है, तुम इसको पहले क्यों नहीं नाश करते हो। बाहर के शत्रु शत्रु दिखाई देते हैं, एक हाथी को पकड़ लिया तो तुमको लग रहा है वो शत्रु है, और जो तुमको चारों गतियों में पकड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर मरण करवा रहा है, शरीर छुटवा रहा है, तुम्हारा सारा राज्य ले लेगा जो देह का वियोग होने पर, उसको तुम शत्रु नहीं मानते हो, ये बड़ा आश्चर्य है। तो राजा ने कहा क्या बात कह रहे हो महाराज, ऐसी बात उसने सुनी नहीं कभी। तो उसका मन परिवर्तित हो गया, बोले सही बात है, अब मैं सबसे पहले इस शत्रु को ही समाप्त करूंगा। उसने वहीं पर दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के शत्रुओं का संहार करने में लग। पड़ोसी राजा ने सुना तो वो भी आगे नमस्कार करने लगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो कह रहे ना आचार्य महाराज कि शत्रु दुख का कारण, नाश का कारण मोह है, और ये मोह कहीं बाहर नहीं पाया जा रहा है, उस मोह के आश्रयभूत कारण बाहर हैं, जिनके निमित्त से, जिनके लक्ष्य से ये मोह पैदा होता है। शरीर ये बाहर है, इसके निमित्त से मोह किया, लेकिन शरीर मोह नहीं है, शरीर मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व कौन है, अपनी मान्यता है। तो ऐसा यह दुख को देने वाला, ये लिखा परम शत्रु मिथ्यात्व के द्वारा जो दुख नहीं दिया जाता है, ऐसा वह दुख अधोलोक यानी सातों नरकों में, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक से लेकर तनुवात वाले पर्यंत न हुआ है।
ना होगा और ना भविष्य वर्तमान में है। यानी जीवों को दुख देने में कारणभूत एक ही वस्तु है, उसका नाम है। आप बोलोगे आज क्या ये अपने पढ़ना था सल्लेख ना, और अपन पढ़ क्या रहे हैं? ये तो मिथ्यात्व के बारे में पढ़ाने लगे आप कि भाई मिथ्यात्व के बारे में अपन ने पढ़ भले लिया हो किसी पिछली कक्षा वगैरह में, लेकिन अपन अभी भी क्या करते हैं, मिथ्यात्व को लेकर के बैठे रहते, सोचते भी नहीं कि इसका नाश करने लायक। ये इतना महत्वपूर्ण उपदेश है जो वो अंत समय में भी दे रहे हैं, और अपन इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि मिथ्यात्व के बारे में अपने को पता है, तो ये सब अभी क्या पढ़े अपन, कुछ नया पढ़े। नया तो अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन नया पढ़ने का कारण क्या है, हेतु क्या है, मेरा मोह दूर होवे। तो मोह को तो याद रखना पड़ेगा ना कि मोह दूर करने लायक है, और दूर हो गया हो, सम्यक्त हो गया हो, तो पुनः मिथ्यात्व कब्जा नहीं जमा ले, फिर से नहीं तो संगठित हो जाए, आ जाए। एक बार मोह चला भी जाता है, लेकिन फिर भी वापस आना संभव है उसका कि वह वापस आ जाए। जीव सावधान ना रहे तो। कमाई करी किसी निर्धन व्यक्ति ने, तो क्या गरीब नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसा ये इतना महान दिया कि सबसे ज्यादा सारा दुख देने वाला ये मिथ्यात्व है। और एक और चीज कि वंदक के द्वारा, ये तो कहा ना मिथ्यात्व सबसे शत्रु है और सम्यक्त्व सबका मित्र है। तत्वार्थ श्रद्धान की भावना करना, पंच परमेष्ठी में और उनके प्रतिबिंब में व्यवहार निश्चय रूप रत्नत्रय में भक्ति को बढ़ाओ, अपनी भक्ति को बढ़ाओ। भक्ति को यानी अपने ये गुणों के प्रति अनुराग को बढ़ाओ। पंच परमेष्ठी ही, मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरण है, इस भावनाओं में रम जाओ। अपने को बहुत भक्ति की आवश्यकता है। जिसके हृदय में भक्ति होती है उसको कभी जीवन में तनाव, अशांति, दुख, तकलीफ होती नहीं। कभी आने भी लग जाए तो भक्ति अपने आप सब दुखों को दूर करती है कि मेरे पास जिनेंद्र भगवान का शासन है, जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद है कि तुम भव्य हो, तुम जीव हो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम अनादि अनंत अजर अमर तत्व हो। ऐसा जिसके भक्ति, इस श्रद्धान का और ऐसे तत्व बताने वाले शासन का जिसको बहुत बहुमान हो, तो वह दुखी होकर के कैसे बताए, कैसे दुखी हो गए। और ये अंतिम समय जब आया तो उस समय जिसकी भक्ति प्रवर्त रही है पूर्व के संस्कार से, तो वह फिर अशांति को प्राप्त नहीं होता, क्लेशित नहीं होता कि शासन तो अनादि अनंत है। जिनेंद्र भगवान का बताया गया धर्म कब से कब तक चलता है, महावीर स्वामी से लेकर के ये छोटे 5वें 6ठे काल तक, तब तक चलता है कि हमेशा चलता है, कब से चला आ रहा है। लेकिन महावीर स्वामी तो वर्तमान के हैं, लेकिन ये अनादि से अनंत काल तक चलने वाला है। इसलिए मुझे इस देह के वियोग में अपना नाश नहीं दिख रहा है, अनादि अनंत शासन से मैं अपने आप को अनादि अनंत समझ रहा हूँ। ऐसी भक्ति अंतरंग में है तो भय को प्राप्त नहीं होता। भाव नमस्कार करो, तत्व अपने आत्मा में ज्ञान को लगाओ, ज्ञान में आत्मा को लगाओ, उपयोग में निज आत्मा को बैठाओ। और क्या करो, अब आचार्य आगे कहते हैं महाव्रतों का पालन करो। जो तुमने व्रत ग्रहण किए हैं उन व्रतों का पालन करो। अब बताओ, ये तो लेटे हुए ही हैं, अभी कैसे व्रत का पालन करेंगे? जिसने संलेखना ली है, शक्ति क्षीण हो गई, अब ज्यादा चलने की अवसर स्थिति नहीं बची, अब तो क्या है, बस लेटे हुए ही हैं। तो लेटे लेटे कोई व्यक्ति क्या महाव्रतों का पालन कर सकता है? लेटा हुआ है, अब ना चल रहे हैं वो, ना बोल पा रहे हैं, शक्ति कम है तो वचन मुख से निकल नहीं रहे, चोरी या चोरी से बचने का बात ऐसी कुछ कर नहीं रहे, तो वो महाव्रत का पालन कैसे करेंगे? क्यों जी, कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, महाव्रत का पालन कैसे करेगा? कर सकता है क्या? महाव्रत में अर्थ क्या होता है? 5 पापों का पूरा त्याग। जैसे मुनिराज व्रत लेते वो महाव्रत कहलाते हैं। तो क्या लेटा हुआ व्यक्ति महाव्रतों का पालन कर सकता है? पहले से ही व्रती है, नया व्रत की बात नहीं कर रहे हम, तो क्या पालन कर सकता है? ये लिख रहे हैं यहाँ पर, महाव्रतानि रक्षो, महाव्रतों की रक्षा करो। कैसे रक्षा करें भाई? लेटा है तो लेटने से क्या उसके परिणाम समाप्त हो गए? उसने जो पाप है, पाप के भाव हैं, उसको तो व्यक्ति लेटे लेटे भी कर सकता है ना।
और पाप का भाव नहीं करना, प्रशस्त परिणाम करना, उसको भी लेटे लेटे कर सकता है। लेटा हो भले व्यक्ति, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है तो क्या हिंसा नहीं होती है? सोचता रहे मन में कि ऐसे जीवों की हिंसा हो सकती है, ऐसा घर बनाना चाहिए, घर ऐसा सुंदर बनता है, पेंटिंग ऐसे होती है, लिखा ऐसे जाता है, व्यापार धंधा ऐसे चलता है। ये बैठा बैठा सोचता रहे, सोच रहा है तो क्या कर रहा है? हिंसा का परिणाम कर रहा है। कर कुछ नहीं रहा बाहर से, लेकिन हो क्या रही है? हिंसा हो रही है। ऐसे ही व्यापार ऐसे चलाना चाहिए, व्यापार में छल कपट ऐसे होता है, ऐसे करने से पैसा आता है, ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा सोचता रहे तो बैठा बैठा झूठ का विकल्प कर रहा है, चोरी का करने लगे, परिग्रह का करने लगे, स्त्री का विचार करने लगे, कुशील का, मतलब वो जो बातें हैं वो अभी ये बैठा बैठा सोच सकता है। जब जब खाली समय मिलता है ना, तो यदि बैठे शांति से लंबे खाली समय, तो अंतरंग में जितनी कलुषताएं हैं वो बाहर निकल निकल के आती है। बरसों पुरानी चीजें निकल के आना चालू हो जाती है। आपने जिसको बहुत सालों से सोचा ही नहीं, वो बातें आ जाती सामने। आप कभी 5-10 दिन शांत होकर के देखो, बिल्कुल मौन, कुछ काम नहीं, तो आप ये देखोगे क्या कि बचपन की बातें, युवा अवस्था की बातें, घर गृहस्थी की बातें जो अपन भूल चुके थे वो सब आने लग जाते, और उसमें कहीं राग भाव पैदा हो सकता है। द्वेष की चीजें बनी थी तो गुस्सा भी आने लग जाए, हिंसा की बनी थी तो हिंसक परिणाम आ जाए। देह छूट रही ना तो पास बहुत सारा याद आता है, तो आते समय वो जो तुमने व्रत लिए हैं वे व्रत भंग ना होवे, इसलिए आचार्य कह रहे महाव्रतों की रक्षा करो। 5 पापों के मन से, विचार से चित्त को हटाओ, कर नहीं पाओगे शरीर से कुछ भी, तो लोग तो यही समझेंगे कि ये महाव्रती होकर के ही मरा, इसकी संलेखना समाधि हुई, लेकिन तुम जानोगे कि तुम कहाँ पहुंच गए। इसलिए पाप को छोड़ो, पाप के मन, पाप का जो विचार है उसको दूर करो, और महाव्रत यानी अहिंसा, सत्य, चौर्य, जो शुभ चीजें हैं उनमें मन को लगाओ। क्या मन को लगाए? अहिंसा व्रत श्रेष्ठ है, मुझे किसी प्राणी की हिंसा करने का मन नहीं है, ना मैं बोलूंगा ऐसा वचन, ना कोई ऐसा वचन कहे, ना मैं करूंगा ना मैं कराऊंगा, मेरे हमेशा हमेशा के लिए अहिंसा महाव्रत है। मैं किसी जीव की हिंसा करना करवाना नहीं चाहता। कृत कार्य अनुमोदना से निरंतर इस अहिंसा व्रत को पालने के लिए उद्यत हूं। मेरे शरीर की रक्षा करने के लिए भी कोई किसी प्रकार की हिंसा ना करे, ये शरीर को निरोगी बनाने के लिए कोई ऐसी चेष्टा ना करे जो अहिंसक ना हो। हिंसक पद्धतियां सर्व प्रकार से त्याज्य है। इस प्रकार का मानसिक भाव, सत्य हित मित प्रिय वचन ही कहने योग्य है। कैसे भी अवस्था में ताना, कटाक्ष, व्यंग, हास्य, अपवाद, कर्कश, कठोर वचन ये कहना ठीक नहीं है। क्रोध में भी, हास्य में भी, झूठ मूठ में भी ऐसे वचन ना कहें। इस प्रकार का एक भाव जो है, उस भाव को हमेशा तुम रखो, और वह जीव रखता है, उसका नाम है उसके सत्य महाव्रत का पालन, अहिंसा महाव्रत का पालन। ऐसा नहीं सोचने लग जाए इस व्रत से क्या हुआ, कुछ फायदा तो मिला नहीं, शरीर तो छूट ही रहा है, शरीर में वेदना भी हो रही है, रोग भी आ गया, कोई परीक्षा भी आ रही है, गर्मी सर्दी भी हो रही है, ऐसा सोच करके उससे खेद खिन्न होने लग जाए। किससे? संलेखना से, अथवा जो पुराने व्रत लिए थे उनसे, तो फिर इसकी समाधि बिगड़ जाती है। तो उसको समझाओ, और आप समझो स्वयं कि व्रत बेकार नहीं है, निष्फल नहीं है। ये जो शरीर में रोगादिक भी है, ये तो पूर्वकृत कर्म का उदय है, और ये आ रहा है तो ये अपने को तो छुड़ा रहा है, कर्म से अपन छूट रहे, निर्जरा का कारण बन रहा है। जीवित रहते और समझो व्रत ना लेते तो ये कर्म नहीं आता, ऐसा तो नहीं है, वो तो फिर भी आता। और बल्कि ये कि व्रत आदि का पालन करने पर उस सहित देह छूट रही है, तो इतने कम में अपना काम निकल रहा है। उसके बिना, व्रतों के बिना शरीर छोड़ते तो लोगों की स्थिति तो और अनेक प्रकार से खराब होती देखते हैं। चेतना तक नहीं रहती, हाथ पैर सब छिद जाते हैं, चेहरा अजीब सा हो जाता है, वेदना खूब शरीर में होती है। ऐसे बहुत सारे लोगों की मृत्यु इस प्रकार से होती, तो अपनी तो वैसी भी नहीं हो रही है। इसलिए ऐसा सोच करके, विचार करके व्रतों के प्रति दुर्भावना नहीं लाओ, महाव्रतों की रक्षा करो। और कषायान जय,
कषायों को जय करो। कषायों को जय करो यानी क्रोध नहीं लाओ। कोई तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा, गुस्सा नहीं करो। आप बोलोगे पढ़ चुके, ये तो एक सामान्य उसको पहले बताया था, भयम अवसादम कालुष्यम अरति, इन सबको छोड़ करके सत्व उत्साह लाना। अब ये उपदेश ऐसे हैं जो निर्यापक आचार्य क्षपक को बार बार देते हैं, कहते हैं प्रसन्न रहो, तनाव नहीं लाओ, लोभ नहीं करो, पर गति का लोभ नहीं लियाना, इस गति में प्रशंसा का लोभ नहीं लियाना। अभी अतिचार की अपन बात करेंगे जिसमें और विशेष आएगा कि ऐसा ऐसा देख करके ये जीने की भावना करने लगा, मरने की भावना करने लगा, कषाय करने लगा, लोभ परगति के पदों को चाहने लगा। ऐसे काम नहीं करो। जो व्यक्ति क्या है थोड़ा तप ले लेता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि अपन तो कैसे हैं, बड़े हैं, महान हैं, और बाकी सब लोग कैसे हैं, उनको मेरी क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और यदि सेवा नहीं करे तो उसको क्या आता है, गुस्सा आता है। जैसे समझो एक व्यक्ति ने उपवास किया, ठीक है, अब उपवास किया तो यानी वो कुछ भोजन तो ले नहीं रहा है, तो थोड़ा सा कमजोरी भी आने जैसी स्थिति हो जाती है। कमजोरी ना भी आए, शरीर है ऐसा बना हुआ, तो वो क्या सोचता है व्यक्ति कि मुझे कोई भी काम नहीं बोले, काम तो बोले नहीं, प्लस जब भी कोई अच्छी बात या प्रशंसा हो तो मेरा नाम सबसे फ्रंट पे हो, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है। अब कदाचित कोई इसको काम बोल दे, भैया घंटी बजी है, एक काम कर बेटा जाके दरवाजा खोल, तो ये छिड़ जाता, मैं क्या छोड़े हूँ, मेरा आज को पता नहीं आपको आज क्या है, मेरा क्या है, उपवास है आज। ठीक है उपवास, लेकिन घर में बैठे हो तो दरवाजा खोल लो। तो व्यक्ति छिड़ जाता है। ये तो एक जरा सी की बात करें। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा व्रत ले ले, ब्रह्मचारी हो जाए, तो ब्रह्मचारी व्यक्ति समझता है कि मैं क्या हूँ, एक बड़ा व्यक्ति हूँ, और ये जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं लिया, ये मेरे से कैसे नीचे, तो ये सब लोग मेरी सेवा में, मेरे विनय में, मैं जो काम बताऊं उसमें निरंतर क्या रहने चाहिए, तत्पर रहने चाहिए, लगे रहने चाहिए। और यदि कोई नहीं मानता है तो उससे क्या करने लगता है, क्रोध करने लगता है, अपने मान कषाय को बढ़ाता है और अन्य के प्रति क्रोध करता है। ऐसा एक सामान्यतया हो जाता है, सब व्यक्तियों के साथ ऐसा होवे ही ऐसा नहीं है नियम, लेकिन सामान्यतया जो अज्ञान बनाता है, कषाय रहती जिसके, तो वह कुछ ऐसा कार्य करता है, प्रशस्त कार्य, धर्म संबंधी पुण्य कार्य, तो उसको करके वह कषाय उसके पैदा होती है, जब उसके अनुकूल उसको सम्मान नहीं मिलता, उसकी कोई बात सुनता नहीं। अब मुझे आप बताओ कि ऐसा करना ठीक है कि नहीं। मैंने व्रत लिया, उपवास का, ब्रह्मचर्य का, एलक क्षुल्लक अवस्था का, महाव्रत का, तो कोई बात नहीं सुने मेरी, तो मुझे गुस्सा तो आना ही चाहिए ना। अरे हम इतने बड़े महाराज हैं और आप बात नहीं सुनो, ये कोई अच्छी बात है? तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए कि नहीं, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि भाई ये धर्म है, धर्म में तो गुस्सा, क्रोध, मान, आया आदि जाता है। चिन्मयन आपका माइक बंद कर लेना, म्यूट करना। धर्म आप कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, उपवास में करके क्रोध कर लिया, तो क्रोध करने पर तो विपरीत भाव हो गया, फल का मिला, कषाय का मिला। ब्रह्मचर्य व्रत लिया, महाव्रत लिया, अनुव्रत लिया, तो इसमें तो समता की प्राप्ति होनी चाहिए थी। ये कौन से शास्त्र में लिखा है या कौन सी बात है कि आप व्रत लो और अन्य व्यक्तियों को अपना नौकर समझो, हीन समझो? उनका ये कर्तव्य है कि वो सेवा करें, विनय करें, सम्मान करें, लेकिन वो करें ही, कराओ ही उनसे, ये नहीं लिखा है। और वैसे भी कोई व्यक्ति किसी की सेवा करे तो उसमें उसके भी तो यथायोग्य पुण्य आदि का उदय होना चाहिए। उसके पुण्य का उदय नहीं है तो वो दूसरे व्यक्ति सेवा कैसे करेंगे? उसका भी योग होना चाहिए और उनके भाव भी होने चाहिए। तो यदि कोई हमारी सेवा नहीं कर रहा है तो हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब ये प्रसंग क्यों लिया है? यहाँ पर लिखा क्या है? कषायों को जय करना। अब ये छोटे छोटे व्रत लेने पर अपने को बड़ा समझ रहा था, अब ये व्यक्ति ने तो सल्लेखना ले ली, और सल्लेखना यानी सबसे बेस्ट व्रत है पूरे जीवन भर का, लास्ट है, इसके बाद व्रत नहीं होगा। तो जब ये सल्लेखना ले रहा है, ली इसने, तो ये क्या समझता है? मुझसे भला और कौन है, तो मेरी सेवा क्या करनी चाहिए? सबको मिल करके मेरी सेवा करनी चाहिए।
और ये सेवा नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, सुनते नहीं मेरी बात, तो व्यक्ति एकदम झुंझला जाता है। एक तो मैं वैसे ही मर रहा हूँ और तुम लोग अलग मेरी बात को हैरान नहीं सुनकर हैरान कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, हम तो जा ही रहे हैं। तो वो जबरदस्ती क्या कराना चाहता है, मनवाना चाहता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं करो। सब लोग अपने अपने अनुसार परिणमते हैं, अपने कषाय अपने भावों के अनुसार। तुम उनको अब बदलवाना नहीं चाहो, जो जो कर रहा है व्यक्ति उसको करने दो। आप यदि अभी हम एक घर में गए थे, तो वो घर में उन बहन जी को कह करके आए कि संलेखना लेनी है ना, तो संलेखना में घर से निष्प्रह हो, घर में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, उसको पूरा छोड़ो। कितना पूरा छोड़ो, अपन यहाँ बैठे हैं और बैठ करके वहाँ सामने चौका दिख रहा है और चौके में रखा है बर्तन, गैस पे बर्तन में दूध और चालू है, वो अपने को दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दूध चालू है, गैस पे दूध रखा है और उफनने वाला है। उफनने वाला है तो तुम आवाज लगाओ, चिल्लाओ, बोलो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। दूध उफनता हो तो उफनो, दूध बचता हो तो बचो, कोई उसको संभालता हो तो संभालो, नहीं संभालता हो तो मत संभालो। मेरा तुमसे, इस घर से, उस दूध से कोई भी लेना देना नहीं है। समझो कि अपन घर से बाहर ही जा चुके हैं, क्योंकि तुम्हें देह से छोड़ना है ना, नहीं छोड़ना है देह। तुम्हारे बच्चे ही कितने दिन हैं, तुम नहीं वो दूध उफन रहा है। अरे दूध उफन रहा बेटा, तेरी कषाय में तू कितना उफना ये देखा। अब भी तुम्हें वो नहीं भाव जागृत हो रहा है कि मैं देह से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, घर से भिन्न हूँ, और मैं उसको बोलूं, चिल्लाऊं, बोलूं कि भैया बेटा बहू सुन, वो गया 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 गया, समझ में नहीं आती है, 50 रुपए का दूध का नुकसान कर दिया, इतना समझाते हैं सुनते नहीं हो, ऐसा करके चालू हो गया। सोचो तो सही, आप कर क्या रहे हो। अपन संलेखना लेके बैठे हैं, देह छोड़ रहे हैं, छूटने वाला है। अब यहाँ के दूध का, यहाँ की गैस का, यहाँ के बर्तन का, भांडे का क्या लेना देना तुमको। उनको जो करना है, जो होता है होने दो। इतना शांत परिणाम कषाय को जय करने का, मोह को दूर करने का आना चाहिए। हाँ, संलेखना के समय हो, बाकी टाइम की बात नहीं कर रहे कि बाकी टाइम तो आप घर गृहस्थी में हो तो आप संभाल लेना, दूध को बता देना, लेकिन हम संलेखना की बात कर रहे कि संलेखना के टाइम पर क्या ये चाहिए, ऐसा भाव चाहिए। इतना मोह नहीं छूटे तो फिर वहीं के वहीं तो खड़े, बस नाम के लिए रख ली संलेखना नाम उसका, कि हाँ संलेखना चल रही, लोग आएंगे, थोड़ा सुना जाएंगे, संबोधन दे जाएंगे, चलता रहेगा काम। ऐसा नहीं चाहिए। लोग आए चाहे नहीं आए, तुम अपनी कषायों को जय करो, कि गुस्सा नहीं करो बेटे बहू से कि अरे समझते ही नहीं कुछ। हम आए आपके यहाँ, कोई आया अपने यहाँ, इनके लिए वे दूध लाओ, इनके लिए नाश्ता लाओ, इनके लिए पानी लाओ, इनकी सेवा। इनका कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर ही नहीं, तुम परिग्रह का त्याग कर चुके हो, तो अब काय का नाश्ता, काय का पानी, काय का सम्मान, ये इनकी जान है। घर वालों को करवाना हो तो करवा, नहीं कराना नहीं कराओ। मेरा तो कुछ है ही नहीं। महाराज के पास कोई जाए तो महाराज को विकल्प आएगा कि अरे ये हमारे से इतने मिलने आए दूर से, इनकी जरा आहार की देख लेना भैया, इनके रहने की व्यवस्था, आपके सोने की व्यवस्था बराबर। तुम तो जा रहे हो, शरीर से छूट रहे हो। हमको दिया था ना उदाहरण डब्बे का, रेल के डब्बे में से बस अब निकलने का स्टेशन आ गया अपना। अब किस किस का क्या क्या देखें, अपना सामान संभालो और चलो यहाँ से। लास्ट सेकंड लास्ट स्टेशन पे आके खड़े हो जाते हैं दरवाजे पे, तो बस अपना ये सेकंड लास्ट स्टेशन देख लिया अपन ने, अब लास्ट ही आने वाला है, तैयार हो जाओ। अब अंदर कौन क्या बातें कर रहे हैं डब्बे में, अभी भी हंसी मजाक चल रही है, अभी भी कार्ड्स खेल रहे हैं वो, अपन भी जाए उनसे मिले, बात करें कि नहीं नहीं, अपने को बेटा दरवाजे पे खड़े रहना, अपना स्टेशन आ जाएगा, 1 मिनट आधे मिनट रुकेगा, उतरना पड़ेगा, वहां खड़े रहिए तो बस रह जाएंगे ऐसा। इसलिए कह रहे कषाय, किसको कह रहे हैं ये, शपथ को, कषायों को जय करो, तो उसको कह रहे, अपने को तो नहीं कह रहे। अपने लिए थोड़े ना, अपने को तो कषाय करना और छपक को कषाय जीतना। हम अभी जीतेंगे, हमको भी भाव रहे कि हमको वैसा जाना है, तो अपन अभी जीते। और क्या कह रहे हैं, इंद्रिय को अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति करने से रोको। पहला था
मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक्त्व को प्राप्त करो, पंच परमेश्वर सम्यक्त्व की भावना करो, हो गया। भक्ति को बढ़ाओ, भाव नमस्कार करो, ज्ञान में ज्ञान को बैठाओ, ज्ञान में बैठो, ज्ञान में निवसो, ये कल तक काला था। फिर आज का महाव्रतों का पालन करो। दूसरा, कषाय का निग्रह करो, कषाय का त्याग करो। तीसरा, इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति से रोको, अर्थात ये 5 इंद्रियां हैं। अब 5 इंद्रियों संबंधी भोग तो तुमको हम दे नहीं रहे हैं, मिल भी नहीं रहे हैं। कोई टीवी सामने लगी नहीं है, गाने लगे नहीं है, जो बैठने बिछाने ओढ़ने के सामान्य में कोई ऐसे कोमल मुलायम डनलप के गद्दे ये सब दिए नहीं है। खाने के लिए रसीले पदार्थ दिए नहीं जा रहे हैं। यानी बाह्य में तो 5 इंद्रिय के विषयों को हम आपको दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके योग्य भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में उनके प्रति परिणाम हो तो उसका त्याग करो। इसलिए वो कह रहे हैं 5 इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति से रोको। इंद्रियां तो बैठे बैठे घूमती रहती है। कैसे घूमती है? दुर्गंध आ रही, कुछ सुगंधित पदार्थ आ जाए, ये आदमी आया, इसके पास से कितनी दुर्गंध आ रही है, इसके मुख से दुर्गंध आ रही, मेरे मुख से दुर्गंध आ रही है, मैं 5 दिन से नहाया नहीं हूँ, शरीर में से दुर्गंध आ रही। तो ऐसा दुर्गंध 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 सोचता क्या कर रहा है? घ्राण इंद्रिय के विषय का चिंतन करता जा रहा है। बस घ्राण इंद्रिय कह रही है कि अच्छा सूंघने को चाहिए, अच्छा सूंघने को चाहिए, और मन उसमें लगा हुआ चला गया। तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? इंद्रियों में विषयों में मन चला गया, कषाय होना पैदा हो गई, मोह की उत्पत्ति के अंकुर होने लगे। ऐसी रसना इंद्रिय संबंधी हो सकता है। रसगुल्ला कितना अच्छा होता है, काश खाने को मिलता, तब खाया था तब कितना अच्छा था, आज और मिल जाए, कोई आहार में ले आए, कोई भोजन, कोई पूछ तो ले क्या खाना है, हम बता देंगे। चटपटा कितना अच्छा होता है, मिर्ची के पकोड़े बढ़िया, इंदौर के। इंदौरियों को सबसे बड़ी दिक्कत है लेना खाने के चटोरे, बिल्कुल जहां जो मिल जाए सो खाने तैयार, भक्ष दिन रात, घर बाहर। ऐसे व्यक्ति को बहुत समस्या आती मरने में, बहुत तकलीफ होती, क्योंकि सभी तो छूट रहा है, अभी इतनी सारी चीज अब कब मिलेगी। तो कह रहे हैं ऐसे इंद्रियों के विषयों में उपयोग जा रहा है ना, उस उपयोग को बचाओ। कैसे बचाएं? इस तत्व ज्ञान से। ये भोग मैंने भव में भोगे, फिर भी तृष्णा शांत नहीं हुई, मिले तो और बल्कि इच्छा ही पैदा हुई, मुझे नहीं चाहिए। भोगों से कभी भी देह नहीं संतुष्ट होने वाली है। षटरस व्यंजन पीकर के भी, स्वर्गों का अमृत पीकर के भी किंचित भी तृप्ति नहीं पाई, थोड़ी सी भी तृप्ति नहीं आई, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सब में लगा लेना, कर्ण, चक्षु, घ्राण, स्पर्शन, रसना। और अंत में मुक्ति के लिए आत्मा में, आत्मा से आत्मा को देखो। क्या करो अब? आत्मा को देखो। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा को आत्मा के द्वारा देखो। कहाँ देखें? आंखें खोल के कहाँ देखें? कहीं नहीं देखो बाहर, आत्मा को आत्मा में देखो। आत्मा तुम्हें आत्मा में ही मिलेगी। शक्कर की मिठास में ही मिलेगी कि शक्कर से बाहर कहीं और मिलेगी? शक्कर की मिठास को शक्कर की मिठास में ही जैसे पाया जाता है, ऐसे आत्मा को, आत्मा के ज्ञान को आत्मा में ही जानो, देखो, रमो, लीन रहो, उसकी भावना करो। शुद्धात्म तत्व को जानते हुए यही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, मुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसा मानते हुए अपना विचार बनाओ, तो ये सारी कषाय भाव दूर होंगे, मोह दूर होगा, चारित्र सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, तो हमारी संलेखना सार्थक होगी। शक्कर का आपने एग्जांपल तो दिया, शक्कर की मिठास शक्कर में ही रहती है, हाँ, दूसरा पदार्थ में नहीं आती। हाँ, आपने दूसरा पदार्थ रसगुल्ला बनाया, हाँ, रसगुल्ले में चली गई। हाँ। ठीक है, अच्छा प्रश्न इनका ये प्रश्न कि रसगुल्ले शक्कर है, शक्कर की मिठास शक्कर में रहती है, लेकिन जैसे ही रसगुल्ला बनाया, चाशनी बनाई, तो किस में चली जाती है? या दूध में अपन ने घोल दिया तो दूध में चली जाती है। ठीक है ना, ऐसा कह रहे आप। लेकिन आप थोड़ा सा तत्व रूप से, वास्तविक रूप से विचार करो तो आप ये पाओगे कि शक्कर की मिठास जब रसगुल्ले की चाशनी बना के रसगुल्ले में डाली है, तब भी शक्कर की मिठास शक्कर में ही है, रसगुल्ले में नहीं है। रसगुल्ला जहाँ है वहां शक्कर भी चली गई है,
जिसको बोलते हैं डाइल्यूट होना, शक्कर डाइल्यूट हो जाती है, घुल मिल जाती है, तो वो घुली मिली है, लेकिन शक्कर अभी भी क्या है, शक्कर। क्या शक्कर रसगुल्ला बन गई है रसगुल्ला में डालने पर? शक्कर का एक भी परमाणु क्या बदल करके रसगुल्ला बन गया? आपने दूध में शक्कर को घोला और उसको घिला हिला करके मिला दिया, अब दूध मीठा हो गया। अब मुझे बताओ कि दूध की जो क्वालिटी है वो अभी भी दूध की क्वालिटी है कि उसमें शक्कर मिल गई तो उसकी क्वालिटी चेंज हो गई? वो जो शक्कर के पार्टिकल्स हैं वे शक्कर के पार्टिकल्स अभी भी उतने ही हैं कि उस वो शक्कर दूध में मिल करके कुछ कम हो गए हैं? तो आप क्या पाओगे, शक्कर अभी भी उतनी है और दूध अभी भी उतना ही है। इसका मतलब घुल मिल करके भी शक्कर शक्कर ही है और शक्कर की मिठास शक्कर में ही है। इतना है कि वो सब जगह व्याप्त है उस दूध में, तो आपको ऐसा लगता है कि वो दूधमय हो गई, बाकी दूधमय नहीं हुई है, शक्कर शक्कर ही। ऐसे ही आत्मा शरीर में है तो लग क्या रहा है, ये शरीर ही जीवत्व रूप हो गया, जीवन स्वरूप हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव जीव है, देह देह है, दोनों अलग अलग ही रह करके काम करते हैं, लेकिन लगते एक जैसे हैं, घुल मिल गए मानो, लेकिन घुल मिलने पर भी दोनों अलग अलग तत्व हैं। ऐसा जान के भेद विज्ञान कर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।